गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे पहले। उसके बाद गीता जी के स्वाध्याय को गति देंगे। शरीर स्थिर कर लें। नेत्र को मलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुए देवता को मंडल पर स्पर्श कराइए। अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। हम गीता जी के 15वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा हमारे ऋषियों ने। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग इसलिए कि पुरुषों में उत्तम पुरुष, अर्थात उस पुरुष के कह दिया जो इस पूर्व में रहती है चेतना, उसकी उच्चतम अवस्था की व्याख्या भगवान कर कि ये जो चेतना इस शरीर में रह रही है, ये चेतना ही समस्त जगह उपलब्ध है। यही तो बात कर रहे थे पिछले सत्संग में। भगवान ने 15/13 में, 15/12 में, 15/14 में, ये 12, 13, 14, इस 3 श्लोक में क्या क्या कहा है कि मैं ही सूर्य में हूँ, मैं ही अग्नि में हूँ, मैं ही चंद्रमा में हूँ, मुझे ही पृथ्वी का आधार मान, मुझे ही औषधियों का रस मान, मैं ही समस्त चराचर में हूँ। तो ये क्या है? ये वही बात है ना जो अपन गाते हैं। जो व्यापक है कण कण में आभास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में है। परमात्मा वही बात बता रहे है। तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चांद और सूरज में प्रकाश जिसका। जिसका तारों सितारों में आभास है, जिसका चांद सूरज में प्रकाश है, वो अर्जुन में ही है ना? सब जगह मैं ही हूँ, पृथ्वी में मैं हूँ सब। तो ये अगर आप देखें तो गीता में ऐसा 4 जगह हुआ है। भगवान ने पहले भी ऐसे आए थे जहाँ स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था दैट अपनी उपाधियां बताई थी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इस तरह से कहते हुए अर्जुन को समझाया था। ये री इन्फोर्स किया था बार बार, है ना, कि परमात्मा सचेतना जो है वो कण कण में व्याप्त है। अब ये जो 12, 13, 14 3 श्लोक जिस पर अपन चर्चा कर चुके हैं बार बार, ये विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान अब इसको समराइज कर रहे हैं। और समराइज करते हुए 15/15 में आ रहे हैं। तो 15/15 पर आज थोड़ा सा अपन चिंतन मनन करते हैं। अहम च सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट च मतः स्मृति। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। अब कहाँ गए? सब जगह मैं स्थित हूँ कहते कहते चर अचर सब बता दिया। अब आ गए सभी प्राणियों में, और कह दिया सभी प्राणियों में भी कहाँ हूं? तो हृदय में मैं स्थित हूँ। तथा मुझसे ही मत्तः स्मृति, मुझसे ही स्मृति, ज्ञानम ज्ञान, च और अपोहनम, अपोहन कहते हैं संशय जो है उसका नाश जब हो जाए, संशय का नाश भी मुझसे ही हो रहा है। सर्वे वेद अहम एव, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य वेदांत कृत च वेदविद एव अहम, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों के तत्व को जानने वाला और उसका निर्णय करने वाला भी मैं ही। तो वेद के संदर्भ में 3 बातें करेंगे।
कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेद के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, और वेदों से तत्व को जानने वाला भी मैं ही, उसके तत्व को निर्णय करने वाला भी मैं ही। ठीक है। तो पहले फर्स्ट हाफ लेते हैं श्लोक का, जहां कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और तीन शब्द आए हैं, स्मृति, ज्ञानम, अपोहनम। ये समझ लेते हैं। देखो, सब जगह मैं ही हूँ। सबसे पहले बात ये कह रहे हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, और उसमें भी सभी जगहों में सभी के जो हृदय में स्थित है वो मैं ही हूँ। जैसे गाय के शरीर में दूध है, हाँ है, लेकिन विशेष रूप से पूरे शरीर में दूध होने के बाद भी उसके थन में दूध उपलब्ध है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि समस्त जगह मैं हूं, लेकिन फिर भी शरीर के कण कण में आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन सबसे ज्यादा घनीभूत हृदय में। जैसे अपन कई बार करते हैं ना चर्चा कि यदि किसी का हाथ खराब हो जाए, मेरा हाथ खराब हो जाए, काट दिया जाए, तो मैं मरूंगा थोड़ी, संभावित है, क्योंकि चेतना वहां से नहीं चली जाएगी। चेतना सब जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ घनीभूत है? हृदय स्थान पर। टू द एक्सटेंट कि चेतना जो है वो, हृदय जब तक धड़कना बंद नहीं कर देता तो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दे। सबसे पहले भी हृदय धड़कन में आ रहा है। परमात्म चेतना का अवतरण स्थान भी यही बताया जा रहा है, उद्गम भी यही बताया जा रहा है, और शरीर का जो अंत में हृदय जब समाप्त हो जाए, रुकना, तभी माना जाता है कि परमात्मा चेतना ने इसे छोड़ दिया, या आत्म चेतना ने इसे छोड़ दिया। तो ये विद्यमान तो सभी जगह है, सभी इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, सब जगह, लेकिन फिर भी विशेष रूप से विद्यमान कहाँ है ये बता रहे। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, अहम च सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, मैं वहीं पे स्थापित मिलता हूँ। अब देखो, वैसे देखा जाए तो ये तो बायोलॉजिकली हमने देखा, भगवान क्या कहते हैं, मैं तो भाव में बैठता हूँ। भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हृदय स्थान से उत्पन्न हो रहा है। हृदय में सारा खेल किसका है? भाव का ही है। इंद्रियों से जो हम कर्म करें, बाहर से कुछ भी कर्म करता दिखाई दे व्यक्ति, यदि उसका भीतर का भाव शुद्ध है, यदि वो अपने स्वधर्म में स्थित होकर उसे कर रहा है, तो वो कसाई भी होगा तो भगवान उसको लेके जाएगा। सगन कसाई, तुलसी तारी, मीरा तारी, तारे सगन के तारा सगन कसाई। तो ये क्या कह रहा है? जगह जगह संत जन क्या कह रहे हैं कि भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। भाव हृदय क्षेत्र की बात है। हमारा भाव ही शुद्ध नहीं है, अगर हम कितना मर्जी कर लें, बाहर कितना भी अच्छा करते दिखाई दें, लेकिन भाव शुद्धि अगर नहीं हुई, मूल में भाव ही है जिसके आधार पर जीवन बन रहा है, बिगड़ रहा है। व्यक्ति अपने भाव को शुद्ध नहीं करता। गुरुदेव बार बार कहते थे, अध्यात्म की पहली शर्त पवित्रता है बेटा, पहले भाव शुद्धि का। भाव शुद्धि होने से विचार शुद्धि हो जाएगी, विचार शुद्धि होने से कर्म शुद्धि हो जाएगी। फिर से देख लो, भक्ति योग, भाव शुद्धि। व्यक्ति ने श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के आधार पर, शुद्ध भाव के आधार पर जीवन जीना शुरू किया। श्रद्धा से ज्ञान पैदा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी कह रही। ज्ञान योग विचार, ज्ञान विचार कहाँ से उदय होगा? श्रेष्ठ विचार कहाँ से उदय होगा? जब जीवन में भाव शुद्ध होगा, तो ज्ञान योग भी सद जाएगा। और जब दोनों ठीक हो गए, तो कर्म तो व्यक्ति उसी के आधार पर करेगा ही करेगा। फिर उसके अंदर ये खुद ही भाव आ जाएगा कि भाई मुझे कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कर्मयोग भी शुद्ध हो गया। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी में हूँ, लेकिन फिर भी चाहे कोई पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, मैं सभी में हूँ। और सभी प्राणियों में भी कहा हूँ? उसके हृदय में हूँ। कल ही हम नमन महर्षि का एक सदवाक्य पढ़ रहे थे कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो आपको बुरा दिखाई दे रहा है संसार में, वो भी भीतर में परमात्मा चेतना का ही अंश है। एक उसके डीपेस्ट कोर को अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति बुरा है ही नहीं। उसके विचार बुरे हो सकते हैं, उसका कर्म बुरा हो सकता है, उसके भाव अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है। गहरी बात है भाई। वही बात हो गई, जैसे रमन महर्षि का आधार लें तो वो क्या कहते थे? को हम खुद से पूछो। अब ये जो प्रश्न है, व्हाट एम आई,
देखा जाए तो ये रिट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ये सीधा आंसर करने वाला प्रश्न नहीं है कि मैं क्या हूं। इसका उत्तर किस में छुपा है? मैं क्या नहीं हूं में छुपा है। मैं क्या हूं ये डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए हमें, ये मिलेगा भी नहीं। डायरेक्ट होता तो फिर जब उनसे पूछा गया शंकराचार्य जी से, तो डायरेक्ट आंसर बोलते, नहीं बोला। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, यहाँ से शुरू कर दिया। मैं मन नहीं हूँ, बुद्ध नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, पंचवायु नहीं हूँ। जब ये करते गए, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से नेगेशन वाली प्रक्रिया हो गई। मैं क्या नहीं हूँ, इन दैट लाइज द आंसर ऑफ मैं क्या हूँ। सो यू हैव टू आंसर दिस रिवर्सली, डायरेक्टली नहीं। तो जब 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 सब जो नहीं हूं मैं इसका खंडन हो जाएगा, तो शेष जो बचेगा, दैट आई एम। तो उसी दृष्टि से वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का विचार तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका व्यवहार तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका भाव तुम्हें समझ आ रहा है, वो व्यक्ति है ही नहीं। उस व्यक्ति के पीछे, ये तो उसका व्यक्तित्व है, बाहर का व्यक्तित्व है, परसोना है, उसका मुखौटा है। वास्तव में जो उसका मूल है, वो तो ब्रह्म चैतन्य ही है। तो वो बुरा है ही नहीं। परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। तो जब सबके हृदय में स्थित है, तो हर व्यक्ति बढ़िया है, अच्छा है, भगवान का ही अंश है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छाई का, कल उसको बस कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसलिए कहा गया आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई बुरा है ये मत कहिए। ये कहकर हम ये बात का खंडन कर रहे हैं, जो यहाँ अभी भगवान खुद ओपनली कह रहे हैं, मैं हूं सब में स्थित। लेकिन हम नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं नहीं, इसमें तो शैतान स्थित है। नहीं, शैतान स्थित नहीं है। उसके अंदर उसका व्यक्तित्व जो गड़बड़ा गया है, उसे ठीक करने की देर होती है, बस वो ठीक हो जाता है तो वही रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, मैं सभी में हूँ। अगर ये इसको इस दृष्टि से ना समझना चाहे कोई, कह रही ये क्या बात हुई, भगवान कह रहे हैं मैं सब में हूँ, तो वैसे ही देख लो। अपन ने कितनी बार बात की है कि जो अंतरात्मा है सबकी भीतर वाली, वो एक ही पुकार कर रही है। हर व्यक्ति प्रेम पूर्वक जीना चाह रहा है, हर व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीना चाह रहा है, हर व्यक्ति दया के साथ, करुणा के साथ जीना चाह रहा है, हर व्यक्ति क्षमा करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। कर नहीं पा रहा का मतलब, वो चाहत तो है भीतर से कि प्रेम से जिए, पर उसका अहम, उसका चित्त, उसका अज्ञान, उसकी अविद्या, इस तरह की चीजें बीच में आ जाती है। मन, मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि इसके साथ आत्मीयता से जी, लेकिन ये जो है, इन्होंने कल मेरी बात नहीं मानी थी। इन्होंने आज से 5 साल बाद मेरे साथ पहले मुझसे ऐसा किया था। इनके व्यक्तित्व में ये खोट है। ये कौन देख रहा है? ये हमारी दुर्बुद्धि तो देख रही है। तो हम बार बार दूसरे के अंदर दोष देख रहे हैं। तो अंतरात्मा जो करना चाह रही है, मन वो करने नहीं दे रहा। इसलिए ऐसा कहा कि द डिजायर टू लिव, द डिजायर टू लिव इज टू लिव विद हैप्पीनेस एंड हार्मनी, पीस, कंपैशन, सेटिस्फेक्शन। बट संतोष से आत्मा जीना चाह रही है, पर मन क्या कहता है? अरे कैसे संतोष कर ले, और चाहिए, क्योंकि उसके पास है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए, परफेक्शनिस्ट, मुझे ऐसा चाहिए। ये क्या है? ये अहम है हमारा। ये फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं ही तो है जो कह रहा है मेरे हिसाब से चले। जब मेरे हिसाब से चलता है तो आई एम हैप्पी, जब मेरे हिसाब से नहीं चलता आई एम अनहैप्पी। ये एक्सपेक्टेशन ही हुई ना। व्हेन आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ रिलेशनशिप विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी अपेक्षा के, विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, जब मैं किसी संबंध में खुद को प्रस्तुत करता हूँ, तो उस समय ना तो मेरी अपेक्षा है कि आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करें, आप मेरे प्रति ऐसा कहें, मैं जो सोचूं वैसा आउटकम हो, कोई अपेक्षा ही नहीं है मेरी। और ना ही कोई पूर्वाग्रह है। विच मीन्स व्हाट हैपेंड, मैंने अपने आप को हटा दिया ना वहां से। जिस मैं को पूर्वाग्रह था, अरे ये तो ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनसे मिलेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इनसे मिलेंगे देखना जरूर कोई अच्छी बात करेंगे, अरे इनसे, तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सपेक्टेशन हो रही है। जब वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई, और ये किसे हो रही है? ईगो कोई तो हो रही है, अहम कोई तो हो रही है।
ये जो मेरा इल्यूजन है डिस्टॉर्टेड सेल्फ का, गुरुदेव की परिभाषा पढ़ रहे थे, अभी रिट्रीट के समय बात हो रही थी। गुरुदेव की पुस्तक है भव बंधनों से मुक्त हो, ये उसका टाइटल है। तो उसमें उन्होंने एक एक करके सारे भव बंधनों की बात करी, और भव बंधन का मतलब ये नहीं है कि संसार के बंधन, वासना का बंधन उसको एक्सप्लेन किया, तृष्णा का बंधन उसको एक्सप्लेन किया। तो वासना का, तृष्णा का, फिर अहंता का। तो उसमें उन्होंने अहंकार की डेफिनेशन लिखी एक ही लाइन में, इतनी सुंदर डेफिनेशन, मजा आ गया पढ़ के, और समझ में भी आ गई बात एक ही लाइन में, याद भी रह जाएगी बड़े आसान से। स्व के, जो सेल्फ है, स्व के विकृत बोध को, विकृत डिस्टॉर्टेड, जो गड़बड़ है, बोध अवेयरनेस जो हमने बना रखी है अपनी, तो जो डिस्टॉर्टेड अवेयरनेस है, डिस्टॉर्टेड इल्यूजनरी अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, वो अहंकार है। स्व के विकृत बोध को अहंकार कहते हैं। व्हाट इज ईगो? कोई कहे नहीं हम तो ईगोइस्टिक नहीं होंगे, हम ईगो क्या मानते हैं, ईगो बुरी चीज है। कोई हमें कह दे तुम तो बड़े ईगोइस्टिक हो, तो हम बड़े दिल मिला जाते हैं, अरे इसने हमें ईगोइस्टिक कह दिया। वो जो कौन था, फ्रॉयड, फ्रॉयड करके जो मनोवैज्ञानिक, उसने भी इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन तरह की बातें कही। एक एनिमल ईगो, एक इंटेलेक्चुअल ईगो, और एक सुपर ईगो। सुपर ईगो जो अच्छा कार्य करने पर व्यक्ति की जागृत हो जाती है। इड जो सांसारिक ईगो हो गई। इंटेलेक्चुअल ईगो निर्णय करने वाली। वही बात तो हो गई, प्रवर्त मन, आध्यात्मिक मन, और ये इंटेलेक्चुअल वाला अपना बौद्धिक मन, प्रबुद्ध मन। तीन मन हो गए ना अपने भी। एक प्रवर्त मन जो बाहर के संसार के साथ जीता है और एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह वृत्तियों में लगा रहता है। एक आध्यात्मिक मन जो अंतरात्मा के साथ, सुपर ईगो, वो भी ईगो ही है। तो मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम देखो ये क्या है, ये भी सुपर ईगो ही है। हम ये करना चाहते हैं। जहां पर अद्वैतवादी के साथ बैठोगे तो वो तो कहेंगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम तो पूर्ण हो, पूर्णमद पूर्णमिदम, तो ये सब कर क्या रहे हो कि ये करके मुझे भगवान मिल जाएगा। विवेकी लोग तो ये भी कहते हैं, अभी इसी में आ जाएगा चर्चा में, कि जब भगवान को हम पाने की कोशिश करते हैं, हम ये कहें कि हम साधन क्यों कर रहे हैं, साधना क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम साधना, बताइए। हम साधना क्यों करते हैं, साधना या ये स्वाध्याय सत्संग इत्यादि क्यों कर रहे हैं? शोध के लिए, टू हाँ जी, सीक व्हाट इज द ट्रुथ एंड अंडरस्टैंड। ट्रूथ, ठीक है, जो सत्य है उसे खोजने के लिए, और हाँ, और समझने के लिए भी, क्या समझने के लिए, कि सत्य खुद क्या को है। समझने के लिए, अपने आप को, टू इंटरनलाइज एंड हम्म, लुक इंटरनली सत्य क्या है एंड बी उसको, वन विद द। हाँ। हाँ, सत्य को खोजने और समझने के लिए हम ये सब करते हैं, ठीक। और शांत रहने के आत्म लिए। परिष्कार, ठीक है, हाँ रेणु जी। हाँ जी, शांत रहने के लिए और दुनिया में बेटर लाइफ जीने के लिए। संतुलित जीवन जीने के लिए, शांत रहने के लिए, आत्म परिष्कार के लिए। परम शांति पाने के लिए। हम्म, तो जैसे आपने कहा कि परम शांति पाने के लिए, सुषमा बहन जी ने कहा सत्य को समझने के लिए, सत्य को, सत्य तक पहुंचने के लिए, कि सत्य जो है, जो भी सत्य है उस तक हम पहुंच सके, टू सीक। तो जब हम ये कह रहे हैं टू सीक और टू रीच अ स्टेट ऑफ कामनेस, तो संत जन कह रहे हैं कि तुम तो वो हो ही, तुम्हें उसे सीख करने की जरूरत क्या है। अल्टीमेटली देखा जाए एकदम फ्रॉम द टॉप, यू आर दैट, तत्त्वमसि। जब तुम वही हो, तो तुम ढूंढने किसे जा रहे हो। उस एंगल से देखे तो बात सही भी है कि भाई आप पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये अपूर्ण होने का बोध है हमें, illusionary both. This is our distorted illusion that I am incomplete. So let me seek balance. Let me seek truth. Let me seek happiness. This is where are you going to seek? It is not elsewhere. You are that.
Just that you have created an illusionary understanding about yourself. Avidya, asmita, raga, dvesha, अभिनिवेशा पंचक्लेशा। अविद्या, ये जो अज्ञान है, माया है, अविद्या है, जिसके आधार पर तुम ये सोचे बैठे हो कि तुम कुछ और हो और वो कुछ और है। सो हम तुम समझ ही नहीं रहे, तत्वमसी तक पहुंच नहीं रहे। तो ये क्या हो गया, हमने अपनी ही, अब यूं कह लो कि अविद्या के आधार पर, अपनी ही फॉल्स अंडरस्टैंडिंग के आधार पर स्वयं को भगवान से अलग मान लिया। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझी में स्थित हूँ, जब वो मुझ में स्थित है। चलो मैं भगवान नहीं हूँ, पर भगवान मुझ में तो स्थित है। अब मैं मुझ में स्थित है तो मैं बस हो गया यहीं पे, मुझे भी खुद में स्थित हो जाना है। वो मुझ में स्थित है पर मैं उसे कहीं और ढूंढने जा रहा हूँ। मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीरदास जी। तो जब भी हम कह रहे हैं कि आई एम सीकिंग समथिंग, दैट वेरी मोमेंट आई एम सेइंग दैट आई एम इनकम्प्लीट। सो आई वांट टू सीक समथिंग एल्सवेयर, जिससे कि मैं खुद को पूर्ण महसूस कर सकूं। क्योंकि जब वो मिल जाएगा तब आप क्या कहेंगे, आहा, पूर्णता प्राप्त हो। और मजेदार बात देखो इसको, और एक तर्क के आधार पर देखो, सिंपल बुद्धि। आपके पास पैसा है, पैसा लेकर आप बाजार गए सामान खरीदने। जब भी हम पैसा दे के कोई सामान खरीदते हैं, चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, हमने उसका जब मूल्य चुका दिया, तो बड़ा क्या हुआ, मूल्य। वो सामान, वो वस्तु मूल्य से तो छोटी हुई ना। मेकिंग सेंस। भाई मान लो 100 रुपए की चीज हो चाहे लाख रुपए की चीज हो, हमने उसकी कीमत चुका दी, कीमत ज्यादा बड़ी हुई ना। यानी हमारी कीमत में इतना दम था, हमारे पास था इतना पैसा, कि हमारी कीमत जो हमने चुकाई, उससे वो चीज खरीदी जा सकी। विच मीन्स दैट वस्तु वॉज स्मॉलर देन माई मनी। मैंने जो भी पैसा दिया या बार्टर सिस्टम किया, एक्सचेंज किया, मैंने वो जो एक्सचेंज दिया, जो कीमत चुकाई, वो उससे ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो मूल्यवान वस्तु मुझे मिल गई। वो वस्तु छोटी हो गई मेरी कीमत से। साधना करेंगे भगवान मिल जाएगा, साधना करेंगे परमात्मा परमात्मा मिल जाएगा। अगर ऐसा हम सोचते हैं कि साधना करने से भगवान मिल जाएगा, साधना स्वाध्याय इत्यादि सब चीजें, तो इसका मतलब भगवान कोई वस्तु हो गई। और वो वस्तु जो कीमत हम दे रहे हैं उससे छोटी हो गई। तो ये कहाँ की समझदारी हुई। अगर भगवान हमसे छोटी वस्तु है तो उसे प्राप्त क्यों करना। और अगर कर भी ली, तो जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसका मूल्य कम हो जाता है, भगवान का मूल्य भी कम हो जाएगा। तो भगवान प्राप्त करने की चीज है ही नहीं, सत्य प्राप्त करने की चीज है ही नहीं। हमारा सत्य तो तुम हो, पूर्ण तो तुम हो, शांति तो तुम हो, संतुष्ट तो तुम हो। आप्त काम शब्द कहते हैं, आप्त काम। तुम स्वयं में ही आप पूर्ण हो, कोई कामना ही नहीं है तुम्हें अब किसी से। ये तो हम पहले कामना की एक तरंग पैदा करते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए जाते हैं, उतनी देर अशांत रहते हैं, और जब वो पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं बड़ी शांति मिली। तुम अशांत हुए ही क्यों, इस स्व के विकृत बोध की वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, which is nothing but ego. You happen to arrive at a place जहां आप ये कह रहे हो कि अरे, मुझे स्वाध्याय की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, मुझे मन को कुविचारों से बचाना है, दुर्भावनाओं से बचाना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे सत्य को जानना है। ये सब स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, क्योंकि हमने स्वयं को नहीं जाना, है ना। स्वयं से चूक गया जो, वो सबसे चूक गया। पहले स्वयं को जाना। तो अब स्वयं को आत्म परिष्कार भी जो कहा गया, किसका परिष्कार कर रहे हैं, वो तो परिष्कृत है। वो तो कह दिया ना अंतिम पद में, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूप हूं। मेरा कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प देखो, अहम निर्विकल्प हो, वास्तविक स्वरूप भी बता रहे हैं शंकराचार्य जी। मेरा कोई विकल्प ही नहीं। इसका मतलब विकल्प कब होता है, विकल्प कब होता है, विकल्प ने ऑल्टरनेटिव। विकल्प कब होता है, जब संकल्प होता है। तो जिसका संकल्प ही नहीं, उसका विकल्प क्या होगा। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं, हे राम,
कि सारा संसार जो भ्रमित दिखाई दे रहा है, जो एक भ्रम का पिटारा है, इल्यूजन है, ये संकल्प कलंक से पीड़ित है। संकल्प कलंक लग गया है इसको, इसीलिए सब हो रहा है तमाशा। संकल्प कलंक मतलब वही डिस्टॉर्टेड, ये इल्यूजन में जी रहा है। तो संकल्प ले रहा है व्यक्ति रोज, आज हम संकल्प लेते हैं, नया साल आ रहा है, नए साल में ये संकल्प लेंगे, ये करेंगे, ऐसा ऐसा बनेंगे। ये क्या हो रहे हैं? स्व का विकृत बोध। तुम ये थोड़ा ही हो। हाँ, संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर के कुछ धर्म है वो अपना काम करेंगे, शरीर के धर्म, लेकिन तुम वास्तव में ये नहीं हो। तो इसे कहीं खोजने मत जाओ, ये तुम यहीं की यहीं हो। भगवान कह रहे मैं तेरे हृदय में स्थित हूँ, तेरी स्मृति खो गई है बस। इसलिए अगली पंक्ति पूरी करते हैं तो ये बात और खुल जाएगी आपको, जहां वो कह रहे हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम च अपोहनम, मैं ही, मुझसे ही स्मृति है, ज्ञान है, और अपोहन यानी संशय का नाश है, दोषों का नाश है। तो ये संशय क्या है? यही संशय तो हमें भगा रहा है, इसी ने तो विकृति पैदा करी। संशय हो गया यानी क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं वही हूं, और इस वजह से मैं उसे ढूंढने कहीं और निकल पड़ता हूँ, चाहे मैं उसे जो भी नाम से पुकारूं। कोई उसे सत्य कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई शांति कह रहा है, कोई संतोष कह रहा है, कोई सुख कह रहा है, लेकिन उसे तलाश में जा कहाँ रहा है? वो कहीं और, जबकि है कहाँ? भीतर। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे हृदय में स्थित हूँ अर्जुन, तू कहीं और मत जा, बस अपने अंदर मुझे देख, मैं मिल जाऊंगा। अब देखो, स्मृति शब्द आया ना, पहला शब्द आया स्मृति। मुझ में स्मृति है। स्मृति किसे कहते हैं? हम कुछ भूल जाए और सडनली हमें याद आ जाए, खूब हम कोशिश कर रहे हैं, अरे यार कहाँ रख दिया, और फिर हमने जो चिंतन किया, चिंतन के आधार पर उसे वापस रिकॉल किया, रिकॉल हो गया, तो उसी स्मृति कहते हैं मेमोरी। भूली हुई चीज को वापस याद करना, रिकॉल करना। अरे वो सामान कहाँ रखा है? वहां देख लो, वहां मिल जाएगा। हाँ मिल गया, आपने जोर डाला, खुद को रिकॉल किया, मिल गया। अब ये स्मृति क्या हुई? कि बौद्धिक स्मृति हुई। बुद्धि के आधार पर हमने किसी खोई हुई वस्तु की या बात की जब वापस उसको रिकॉल किया, जोर डाल के, तो उसे बौद्धिक स्मृति कह दिया। लेकिन भगवान किस स्मृति की बात कर रहे हैं? वो स्मृति जो अर्जुन अंतिम अध्याय में कहते हैं स्मृति लब्धा, वो स्मृति, ये स्मृति थोड़ी है कि मैं बुद्धि के आधार पर भूल गया था। ये तो स्व का बोध ही भूल गए। वही परिभाषा जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करें, स्व का विकृत बोध ही अहम कहलाता है। तो जो विकृत बोध किए बैठे हैं हम, उस अवेयरनेस को हटा के, उस इल्यूजनरी सेल्फ को, उससे बाहर आके जो वास्तविक मैं है उसे समझना। तो अर्जुन वास्तविक मैं को समझ गए, अरे मैं क्या हूँ, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। तो भगवान जब कह रहे हैं कि स्मृति, दो शब्द आते हैं ना, स्मृति और चिंतन। चिंतन वर्तमान का किया जाता है, अभी कुछ चिंतन कर रहे हैं, ये अपन चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। स्मृति पास्ट की जाती है, पीछे हुई किसी घटना को आप रिकॉल करते हो, वो स्मृति हुई। चिंतन में बहुत ज्यादा मैं का भाव ज्यादा रहता है, स्मृति में भी रहता है पर कम रहता है। मैं का भाव मतलब चिंतन, मैं चिंतन कर रहा हूँ, स्मृति में कम रहेगा वो। आप शांत हो जाएंगे, कुछ याद कर रहे, रिकॉल कर रहे, वो याद आ रहा है, तो आप मैं को धीरे धीरे हटाते हैं, मन को एक केंद्रित करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, अरे कोई चीज मिल नहीं रही, तो कहते हैं जब यूं करो, शांति से बैठ के रिकॉल करो आप कहाँ कहाँ गए थे, शांति से बैठ जाओ, मतलब सारे मन को इधर उधर से हटा दो, ध्यान केंद्रित करते हैं ना। तो स्मृति में मैं का बोध फिर भी कम है, लेकिन जो ये है अपना चिंतन, इसमें मैं का बोध बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये स्मृति पुरानी चीज की स्मृति, तो पुरानी चीज की स्मृति की जाती है, और जो ज्यादा पुरानी नहीं है, जो अभी की है, उसका चिंतन किया जाता है। ये फर्क समझ में आ रहा है लॉजिकली? मेमोरीज ऑफ द पास्ट उसको रिकॉल कर रहे हैं, चिंतन कोई नई चीज की कर रहे हैं, अभी का कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। इसीलिए संसार का
चिंतन किया जाता है, भगवान की स्मृति की जाती है। भगवान को हम भूल गए, तो भूल गए तो उसका रिकलेक्ट करना पड़ेगा, बोध फिर से हो। और संसार का हम चिंतन किए जा रहे हैं रोज, क्या खाएं क्या बनाएं, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, नाती पोता का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, सब इत्यादि ये सब चल रहा है। ये क्या है? संसार का चिंतन। कितना पैसा और कमा लें, कितना नाम यश और कमा लें, ये चिंतन है। चिंतन में मैं का भाव, स्मृति में मैं का भाव कम है। दूसरा, चिंतन अभी का हो रहा है, जो अभी है उसका। स्मृति पुरानी चीज की हो रही है। तो संसार और भगवान पुराना क्या है? भगवान पुराना है। संसार तो बाद में आया, पहले भगवान। तो भगवान जो है वो पुराना है, उसकी स्मृति, उसे जब हम बार बार रिकलेक्ट करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान को याद करते हैं, वही भगवान कह रहे हैं तेरी वो स्मृति खो गई, वो स्मृति भगवान की दया से हमें मिल जाए। और अर्जुन को मिली कि हे भगवान, मुझे अब याद आ गया कि मैं क्या हूं। तो ये स्मृति वो नहीं है। कौन सी? जो बुद्धि के आधार पर हो, ये स्व के बोध की स्मृति है। मुझे अपना बोध हो गया है भगवान, नाउ आई रियलाइज हु एम आई। अब आप कहिए क्या करना है। थोड़ी देर के पहले अर्जुन क्या कह रहे हैं शुरुआत में? मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? स्मृति नाश। स्मृति नाश हो गई। स्मृति नाश, बुद्धि नाश। माँ, स्मृति नाश, बुद्धि नाश। हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में अपन ने पढ़ा था ना 62-63 कि हे अर्जुन, जब व्यक्ति किसी कामना में बंध जाता है तो क्रोध में बन जाता है और चीजों में बंध जाता है, और इस वजह से उसका बुद्धि नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाश, सर्वनाश का मतलब क्या हुआ? कि तुम अपने अहम में जी रहे हो, तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया। और ये बुद्धि जो है जब नहीं रही साथ में, तो जीवन में क्या बचेगा? सर्वनाश हो गया। तुमने क्या बोध बना लिया अपना कि मैं भगवान से अलग हूं, तो सर्वनाश हो गया। सर्वनाश मतलब फिर तुम संसार में खोए रह गए। भगवान जो तुम्हारे पास सहज उपलब्ध है उसे भी कहीं ढूंढने निकल लिए, जबकि वो तो वही था, सब कुछ उसी के पास था। उसे छोड़कर उस स्मृति को खो गए हम, उस बुद्धि का हमारा नाश हो गया। अब हमें रिकॉल करना है। ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो साधना इत्यादि हम क्यों कर रहे हैं, उसका एक उत्तर ये भी बन सकता है कि हम ये सब एक भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे। ये धारणा गलत है। जैसे में भगवान मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, नहीं, ये सब तुम हो। इतनी यात्रा अगर ये सोच के कर रहे हैं कि मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्मृति वापस लाने के लिए कर रहे हैं। इससे हमारी खोई हुई स्मृति वापस आ जाएगी। जो मैं हूं वो मुझे रियलाइज नहीं हो पा रहा है, और इतना डिस्टॉर्टेड अविद्या के आधार पर मैंने अपना वास्तविक सेल्फ समझ लिया है। इस डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए, इस अविद्या के नाश के लिए कर रहे हैं, तो जो वास्तविक है वो पता लग जाएगा। तो ये सब करके क्या होता है? फिर पता लग, फिर मन में आता है ना ये विचार, अरे मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं शरीर कष्ट से क्यों परेशान महसूस करूं खुद को? शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं बुद्धि हूं ही नहीं, मैं मन हूं ही नहीं, मैं चित्त हूं ही नहीं, ये पंचकोश में हूं ही नहीं, पंचवायु में हूं। ये जब व्यक्ति बार बार इसको जीने लगता है, अब स्वाध्याय सत्संग या अपना मनन चिंतन इसमें मदद करता है। तो ये क्या हुआ? हम जो नहीं है, जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी या अंडरस्टैंडिंग हमने बना रखी है, उसको हम डिस्टॉर्ट करते जा रहे हैं, उसको हम नेगेट करते जा रहे हैं। भगवान को नहीं ढूंढ रहे हम। इसके ऊपर जो मैल आ गई है, आवरण आ गया है, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, उसको हटा रहे हैं। तो जो जहां पहुंचेंगे वो अंतरात्मा है ही प्रकाश, स्व प्रकाशित। वहां जाके कुछ प्रकाश थोड़ी करना है। जब बुद्ध भगवान से पूछ रहे हैं कि कुछ बात उपदेश दीजिए, आपको क्या प्राप्त हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो प्राप्त नहीं हुआ, क्या उपदेश दो? मैं जो नहीं था उसका बोध हो गया, यही बोधत्व है मेरा। ऐसा थोड़ी है कि मुझे ये याद आ गया, ये कुछ नया मिल गया। कुछ नया मिला होता तो मैं बताता भी, वही का वही था सब कुछ, बस मैं भूला बैठा था। वो स्मृति आ गई, जो अर्जुन ने बात कही वही भगवान बुद्ध ने कही। मुझे स्मृति वापस आ गई, मुझे बोध वापस मिल गया। जो ये स्व का विकृत बोध था, ये हट गया कि मैं राजकुमार हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ। ये जो मेरी आइडेंटिटीज थी, ये समाप्त हो गई।
और वो शांत जब मैं बैठा तो मेरे को दिखने लगी, ये मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, सबसे मैं पीछे हटता गया। तो जब सबसे पीछे हटता गया तो जहां मैं पहुंचा वो स्थिति तो वहां पहले से उपस्थित थी, उपलब्ध थी, बस मैं वहां जा नहीं पा रहा। तो मैंने रास्ते के कांटे हटाए, झाड़ियां हटाई, सारे पत्थर हटाए और मार्ग बनाया और पहुंच गया। साधना वो मार्ग बनाने की विधि है तो आप वहीं बस ऊपर के यूं कह लो कि मैल हटाने की, लेयर आवरण हटाने की वो है। जैसे कोई चीज आपकी रजाई कंबल के भीतर छुप जाए तो आप सब चीजें हटाते हो, देखो अरे ये पड़ी यही, आपको उसके लिए आप बस आवरण हटा रहे हो। वैसे ही ऊपर की परतें हटाने के लिए साधना कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये परत हटेगी तो क्या होगा, तेरी स्मृति भी आ जाएगी। तेरी जो स्मृति अभी मोह की वजह से खोई हुई है। मोह के लिए एक शब्द आया ना, विस्मृति, गीता जी में आया विस्मृति, मोह के लिए, कि तेरी विस्मृति का नाश हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा। अभी मोह किससे है, शरीर से है, शरीर से जुड़ी हुई चीजों से है, इसी में राग है हमारा, अभिनिवेशा। तो जब इस सब का नाश हो जाएगा तो अपने वास्तविक स्मृति वापस लौट आएगी। या उल्टा भी कह सकते हैं कि जब स्मृति वापस आ जाएगी, वास्तविक स्मृति क्या है हमारी, हम अपना बोध कर लेंगे, तो ये सब का नाश अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये स्मृति को, इसका प्रकट होना, वास्तविकता का प्रकट होना, ये समाधान है ना। तो ये जब समाधान व्यक्ति के जीवन में आए, इसके लिए प्रार्थना करी जा सकती है, साधना की जा सकती है कि हमारी स्मृति लौट आए। जीवन में ये, जीव के जीवन में ये सब स्वतः ही विद्यमान है, सबके जीवन में विद्यमान है। निष्काम भाव यानी कि कर्मयोग सबके जीवन में, करते नहीं है। स्वरूप का बोध यानी ज्ञान योग, अपने स्वरूप का बोध स्वतः उपलब्ध है, करते नहीं हम, इजीली एक्सेसिबल है, हम जुड़ते नहीं। ज्ञान योग क्या है, अपने स्व का बोध करके उसमें जीना, स्व के वास्तविक बोध में जीना ज्ञान योग। बिना किसी कामना के कर्म करना कर्म योग। और भक्ति योग भगवत प्रेम हो गया, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम मतलब भगवान की बनाई हुई दुनिया से भी प्रेम, सब चीजों से प्रेम। जब हमें कोई प्यारा होगा तो उसका हर चीज प्यारी होगी। तो आपका बहुत अच्छा मित्र है तो आप उसके घर को भी प्यार करोगे, उसके पशु को भी प्यार करोगे, उसके पति, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, सबको अपना मानोगे, ये मेरे प्रियजन है। ऐसा थोड़ी है कि ये कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, इसके माँ बाप को मैं अपना कैसे मान लूं, इसके बच्चे से तो मेरी नहीं बनती, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है ना। आप हर चीज को अपना मानोगे, अपना मान के अगर कहीं सुधार की आवश्यकता होगी सुधार भी करोगे। वैसे ही वही भक्ति योग हो गया, भगवत प्रेम। तो ये तीनों चीजें सभी में उपलब्ध है, स्व का बोध सब में उपलब्ध है, लेकिन हम करते नहीं। हमारा अहंकार, हमारा चित्त, वही विलिंगनेस टू डिजायर, जो जो टू लिव है, वो है इन पीसफुल मैनर, लेकिन जी नहीं रहा इंसान। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी है नहीं, क्यों, स्किल नहीं यूज कर रहा। ये साधन क्या है, दीज आर एनेबलर्स। साधना ये सारे एनेबल करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। इन साधनों से हम अपने आप की, अपनी स्किल को और बेहतर बना देते हैं कि हम जब संसार में जिए तो उस स्व के बोध में बने रहें। ये स्मृति है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो स्मृति है एक बार जब आ जाती है तो कभी नष्ट नहीं होती। बुद्धि में आई हुई स्मृति तो फिर भी भूल सकते हैं हम, जो लौकिक स्मृति है कि हम बुद्धि से कुछ भूले और हमें याद आया, थोड़ी देर बाद फिर भूल गए, ये संभव है। लेकिन जो स्वयं में होने वाली स्मृति है वो एक बार हो जाए तो फिर नष्ट नहीं होती। अंधेरा कितना भी पुराना हो, आप कभी किसी बहुत पुरानी जगह पे जाए, सालों से बंद है, अंधेरे में है, कोई बिजली नहीं है, और आपने वहां एक दिया, एक मशाल जलाई, तो रोशनी हुई ना। नहीं, कोई कहेगा 500 साल पुराना अंधेरा है, 1000 साल पुराना अंधेरा है, इसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ना। तो उसके लिए भी एक माचिस की तीली जलानी पड़ेगी, और कल का अंधेरा हो तो भी माचिस की एक तीली जलानी। कितना पुराना है जीव की स्मृति, कितने सालों से, कितने जन्मों से खोई हुई है, इस बात से मतलब नहीं है। एक बार आई, स्मृति लब्धा, हो गया, मोह नाश हुआ, स्मृति आ गई। स्मृति कब आएगी, मोह का नाश होगा, जब मोह यानी विस्मृति, विस्मृति का नाश होगा, स्मृति आ जाएगी।
ये राग द्वेष का खेल खत्म होगा। आगे अहंता और ममता समाप्त हुई, वास्तविक बोध में चले गए। स्व में स्थित है जो, वही स्वस्थ है। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द यही कह रहा है, स्व में जो स्थित है। स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि हम कितना, हमारा शरीर ठीक है, हमारा मन ठीक है, उनकी तंदुरुस्ती को स्वस्थ नहीं कह रहे। जो स्व में स्थित हो चुका है वो स्वस्थ है। तो हम कहाँ स्वस्थ हैं बताइए? कितना भी हमारा बाहर से बढ़िया शरीर चल रहा हो, मन चल रहा हो, लेकिन जब तक हम स्व के बोध में स्थित नहीं हो जाते। स्व के वास्तविक बोध में स्थित होना है। इल्यूजनरी सेल्फ में जीना तो डिस्टॉर्टेड ईगो हो गई है ना। तो एक हुई स्मृति की बात। अब देखो दूसरा भगवान कह रहे हैं, कहा गया श्लोक, कि ज्ञान, ज्ञान भी मैं हूं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो ज्ञान किसे कह दिया? किसी बात की जानकारी इकट्ठी करना, यही तो ज्ञान हुआ। यार हमें कहीं जाना है, चलो उसके बारे में ज्ञान अर्जित करो। तो ज्ञान क्या हुआ? किसी चीज की जानकारी को उपलब्ध करना। भगवान कह रहे हैं ज्ञान मुझसे ही हो रहा है, ज्ञान मुझसे ही प्रकट हो रहा है। परमात्मा का आभास ज्ञान के रूप में। वास्तव में क्या ज्ञान है? सबसे बड़ा सर्वोच्च ज्ञान क्या है? इस अज्ञान का बोध हो जाना। गीता जी में हमने बहुत पहले स्वाध्याय में एक बार बात कही थी, मतलब इसमें आई थी कि हे अर्जुन, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने अज्ञान का बोध हो जाना। मतलब की बात है ये, अपने अज्ञान का बोध हो जाए जिसे, वही अविद्या का बात होगी कि मैं कहाँ अज्ञानी में जी रहा हूँ। जिसे अपने अज्ञान का बोध हो गया वो सबसे बड़ा ज्ञान है। कि मुझ में क्या गलत ज्ञान है जो मुझे नहीं पता, जो मेरा भ्रम है, वो भ्रम दूर हो जाए, तो भगवत कृपा से वो हो जाता है। तब आपको अपनी अपूर्णता नहीं दिखाई देती, तब आप स्वयं में पूर्ण भाव में स्थित हो जाते हैं। सत्य, पहले की अखंड ज्योति पे लिखा रहता है, सत्य प्रेम न्याय। गुरुदेव की जो मासिक पत्रिका निकलती है शांति कुंज से, अखंड ज्योति नाम से, सत्य प्रेम न्याय। तुम ही सत्य हो, तुम ही प्रेममयी हो, पूर्ण हो अपने आप में, तुम ही न्यायकारी हो। परमात्मा के यही तो लक्षण है। बस प्रेम करना भी जानता है, सत्य भी है, हमेशा सत्य है, और न्यायकारी भी। तो ये जो अपूर्णता का एहसास है ना, कि मैं कुछ सीख करने जाऊं, ये छूट जाएगा, तब कहीं जाना ही नहीं। तो ये ज्ञान का प्राकट्य कैसे हो रहा है? उस संशय के, उस भ्रम के नाश से। संशय के लिए शब्द क्या आया यहाँ पर? संशय के लिए शब्द आया अपोहनम। संशय का नाश, दोषों का नाश। तो संशय क्या हुआ? यही विकृत अनुभूति स्वयं की, विपरीत भाव हो गया, भ्रम हो गया। तो ये जो दोष है, क्या क्या? संशय का दोष, भ्रम का दोष, तर्क करने का दोष, विपर्य यानी उल्टा सोचना, विपरीत भाव, इसे अपोहन कहते हैं। अपोहन। तो भगवान कह रहे हैं कि ये संशय दोष भी मेरी कृपा से दूर हो जाते हैं, और ये उनकी कृपा से दूर हो रहे हैं। स्मृति मेरी कृपा से आ जाती है, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान मेरी कृपा से हो जाता है, और अपोहन यानी संशय नाश मेरी कृपा से हो जाता है। हे अर्जुन, खुद कह दिया भैया। फिर भी मनुष्य क्या सोचता है कि नहीं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरे पुरुषार्थ से ही समझ में आ रहा है ना। अपने पुरुषार्थ से समझ में भी नहीं आएगा, समझाया भी नहीं जाएगा। ये तो परमात्मा कृपा से ही हमारे जीवन में उतरता है। अभी गीता जयंती पे सब अपने अपने जीवन की यात्राएं शेयर कर रहे थे कि इतने इतने परिवर्तन आए। तो ये परिवर्तन जो हमारे जीवन में आया है, कि गीता जी के स्वाध्याय से हमें ये मदद मिली, ये समाधान प्राप्त हुआ, ये स्थिति किसके कारण हुई है? भगवान खुद कह रहे हैं, ये अगर मुझे स्मृति थोड़ी ही देर के लिए भी आ रही है कि आई एम नॉट दिस, तो लेट मी रीच अ स्टेट जहां पर सब लेट गो कर सकूं। जो हम फॉरगिवनेस सीख पा रहे हैं कि किसी को क्षमा करें, जो हमारे अंदर कृतज्ञता आ रही है किसी के लिए, मतलब संसार के लिए, जो हम परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं हो रहा, ये कृपा से हो रहा है।
ये कृपा का विषय है, ये प्रसाद का विषय है, पुरुषार्थ का विषय है ही नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं, वो स्मृति वापस कैसे आएगी? इसलिए प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत बलशाली चीज है। प्रार्थना का सहारा लो। अर्जुन ने प्रार्थना करी, जो स्थिति है बताई, सत्य का साथ दिया, मुझसे नहीं हो रहा और मेरी समझ तो ये कहती है कि ये करना बेकार है। ठीक है, भगवान से उसने थोड़ी देर के लिए विपरीत भाव रखा, लेकिन था समर्पित भाव ही। उसने भगवान के विपरीत नहीं, उसने ये कहा कि मेरे ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उसे समझाया कि तेरी समझ कहाँ खोट है, तेरी समझ में उसका खोट दूर कर ले। तो किसकी कृपा से अर्जुन को ये स्थिति प्राप्त हो रही है? तो भगवत कृपा से ही हो रही है ना। नहीं तो अर्जुन तो अपने ही इल्यूजन को ज्ञान माने बैठा था, जो हमारे साथ होता है। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से ही मिलता है। वो अपने अज्ञान को ज्ञान माने बैठा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता कहाँ से कहनी शुरू करी है? भगवान पहली बार जब बोले हैं गीता जी में, कहाँ पे बोले हैं, किस श्लोक में? श्लोक संख्या याद है? पहला पूरा चैप्टर भगवान चुपचाप बैठे, सिर्फ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को ले चलो, ओके, बस। भगवान ने कहा बोलना शुरू किया गीता जी में? 2/11, सेकंड चैप्टर का 11वां श्लोक। 2/11 में भगवान पहली बात बोले हैं अर्जुन से, उससे पहले। इसलिए बहुत सारे लोग गीता जी की शुरुआत वहां से मानते हैं कि वास्तव में गीता का प्रिमाइस उससे पहले शुरू हो गया, कि जब संजय से कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव, हे संजय, धृतराष्ट्र कह रहा है कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्र किस जो इस भाव से युद्ध करने के भाव से एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में मुझे बताओ। तो संजय बता रहे, फिर अर्जुन ने ये कहा, अर्जुन ने बोला कि रथ को ले चलो। लेकिन भगवान कब से बोलना शुरू किया? इसलिए गीता की वास्तविक शुरुआत कहाँ से? भगवान, भाई गीता तो भगवान का गीत है, तो संजय जो बोल रहे हैं, अर्जुन जो बोल रहे हैं, इस सबसे क्या मतलब? तो जब अर्जुन की स्थिति समझनी हो तो वो 2/11 से पहले समझ में आ जाती है कि अर्जुन भगवान को ये ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप तो ज्ञानी हो, मैं तो ज्ञानी हूँ। ज्ञान का प्रमाण लेके कह रहा है अर्जुन। अर्जुन का वो डिस्टॉर्टेड ज्ञान, जो उसे ज्ञान प्रतीत हो रहा है, हमारे साथ होता है ना जीवन में कई बार। हम सोचते हैं हमें जो पता लगा, ओहो ये ज्ञान है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमें तो बहुत समझदार हैं, हमने तो अब जीना सीख लिया। भगवान कहना, बहुत बार ये हो रहा है कि तेरे विकृत स्व के बोध के कारण, स्व के विकृत बोध के कारण तूने इसे मान लिया है कि तू ज्ञान को प्राप्त हो गया है। वो तो मेरी कृपा का मामला है। जब भगवान कृपा करेंगे तब मिलेगा, जब स्मृति लौटेगी तब समझ में आएगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है। अविद्या का नाश ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, अहम का नाश ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। अंतिम समय तक नहीं छोड़ना चाहते, वहां भी अहम है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता थी, शायद उसी के लिए उनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला था, या जो नोबेल मिला था उसमें ही था, कि मैं भगवान को ढूंढते ढूंढते उनके दरवाजे तक पहुंचा। देखो अज्ञान, देखो व्यक्ति का, अविद्या कहाँ तक पीछे चलती है। क्योंकि साधक को फिर इसमें भी रस आने लग जाता है। हमें मेडिटेशन में बहुत रस आता है, हमें तो माला जपने में बहुत रस आता है, हमें तो स्वाध्याय में बहुत रस आता है। तो ये क्या हो रहा है, हम इसी में खो जाते हैं। कल ही सत्संग चल रहा था हमारा, मतलब बैठे थे बातचीत कर रहे थे, तो ये बातचीत भगवान की बातचीत सत्संग कहते हैं, भगवान की बात हो रही थी। तो जो बैठे थे उन्होंने कहा, बहन जी ने, कि मुझे तो भाई साहब ऐसा हो गया है कि मन ही नहीं करता है कि इससे बाहर निकलूं, इसी में रमी रहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि कल भगवान आ जाएगा सामने, तो कहीं ये ना हो कि आप उससे चूक जाए। बोले क्या मतलब? तब ये बात हुई कि टैगोर साहब की कविता जो है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं जो है भगवान को ढूंढने चला, और भगवान को ढूंढने में मुझे रास्ते में आनंद आता है ना, ये मंजिल में वो आनंद कहाँ जो रास्ते में आनंद है, वो वाली बात, उसी में खो गए, रम गए। यहाँ भी नहीं रुकना। तो बात असल में चल रही थी कि सतोगुण में भी नहीं बंधना, सतोगुण भी माया की रस्सी तो है, व्यक्ति को उसे भी खंडित करना है।
हाँ, तमोगुण से आगे बढ़ने में उसने मदद करी, अच्छी बात है, भगवान के नजदीक पहुंचाने में मदद करी, अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपसे कह चुके हैं कांच की दीवार भी तो तोड़नी पड़ेगी। कांच की दीवार के उस तरफ दिखने लगा प्रतिबिंब भगवान का, लेकिन वहां तक जाने के लिए उस दीवार को भी तोड़ना पड़ेगा। ये मान्यता में भी नहीं फंसे रहना है। तो टैगोर साहब की उसमें कविता में, पोयम में यही बात है कि मैं भगवान के दरवाजे पे पहुंचा, मुझे पता है अंदर भगवान है। हे भगवान, मैं चलते चलते आपके दरवाजे पे आया, और जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा खोल के मैं बस आपसे मिल सकता हूँ। ये अधिकार भी मेरे पास है, दरवाजा भी मैं खोल खोल सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में ये संशय उठा, अपोहनम, संशय, मेरे मन में ये संशय उठा कि अगर मैंने दरवाजा खोल लिया और मैं आपसे मिल लिया, फिर क्या? अब क्या होगा? इसलिए इस संशय के कारण मैंने दरवाजा खोला ही नहीं, मैं फिर लौट गया। इतना सूक्ष्म है अहंकार, अज्ञान कितना गहरा है, ये बताने के लिए निवेदन किया आपसे कि व्यक्ति अपने सतोगुणी जीवन को ही पूर्ण मान के इसी में जीने लग जाता है। अरे सतोगुण, हम तो बहुत सात्विक हो गए, हम तो सुबह से शाम तक भगवत चिंतन नहीं करते हैं, उसी के आधार पर जीवन जीते हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रगति है, ये भी पहुंच जाए कोई तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन ये स्थिति भी एक स्थिति है, पूर्णता में भगवान में लीन होने से अभी भी दूर है। उसी बात को दूसरी तरह से देख लेते हैं कि जब समाधि की स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है तो वहां पर भी पहुंच के उसको डर लगता है ना कि अगर समाधि में मैं पहुंच गया, पूरी तरीके से विलीन हो गया भगवान में, तो परमात्मा तत्व में विलीन होने के बाद में फिर मेरा मैं का बोध तो रहेगा नहीं, मैं और वो एक हो गए। तो जब मैं और वो एक हो जाएंगे तो उसका अनुभव कैसे होगा? उसकी पूर्णता का अनुभव करना है मुझे तो वहीं से लौट आता है वो, गड़बड़ हो गई ना। इसलिए वही बात, नरेन, ये अमृत के प्याले में मक्खी गिरेगी तो क्या होगा? अरे गुरु जी, मर जाएगी। अरे मरेगी नहीं, जीवित रहेगी, इस अमृत का प्याला है, आनंद का प्याला है, उसी में रहेगी। घर के अंदर भी धुआं निकल रहा है उससे, तो उसी के अंदर रहेगी, तो जीवित रहेगी, परमानंद में रहेगी। ये अज्ञान है कि उस पल पे क्या लगा, संशय क्या आया, गुरु ने अपोहन, नाश कर दिया, गुरु कृपा से नाश हो गया। अरे ये तो परमात्मा तत्व में विलीन होने की बात हो रही है, क्यों मरेगी वो? वैसी बात है, हमारा इतना गहरा जड़ जमाए हुए ये विकृत बोध है, हमारा इतना गहरा अज्ञान है, अविद्या है, इतना ज्यादा हमारा संशय जो अंत पल पे बना रहता है। बिल्कुल परमात्मा के दरवाजे से हम लौट आते हैं, अगर कोई पहुंचे तो वहां पर भी संशय उत्पन्न हो जाता है, वहां पर भी भ्रमित हो जाता है वो। इतनी ज्यादा गहरी है अविद्या कि जो भगवान के दरवाजे पे पहुंचे हुए को भ्रमित करके लौटा सकते हैं। कि देखें जरा कितना इसको, नचिकेत ना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वैसी वाली क्लैरिटी जब आती है तब व्यक्ति, वो क्लैरिटी आना ही स्मृति लब्धा, हो गया स्मृति, विस्मृति का नाश हो गया, पहुंची बात। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से होता है, हे अर्जुन, ये मेरी कृपा से ही होता है। स्मृति का वापस आना, विस्मृति का नाश होना, अज्ञान का नाश होना, ज्ञान का प्राप्ति होना, और अपोहनम यानी संशय का नाश होना। संशय नाश हो गया तो सारा क्लटर सॉल्व हो गया। ये तीनों चीज है अर्जुन मेरी वजह से होती है। और फिर जो इस श्लोक का दूसरा भाग है वो शास्त्रों की बात पे चला गया, वो वेद की बात पे चला गया कि वेदैश्च सर्वेर हमेव वेद्य। क्या कह रहे हैं? जो सभी वेद हैं उनका सार मैं ही हूं, उनको जानने वाला मैं ही। और एक तो वेदों को जानने वाला मैं हूं, ये बात कही, और एक बात ये कही कि वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं हूं, तत्व क्या है उसका, और, और जानने योग्य भी मैं हूँ। वेद्य, जानने योग्य भी मैं ही हूँ, जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो बस कुल मिला के अपनी ही वो बता रहे हैं स्थिति की भगवान ही जानने योग्य है, वेदों के माध्यम से जानने योग्य क्या है, भगवान ही है। और भगवान कह रहे हैं कि सारे वेदों का सार भी मैं ही हूँ। तो अगर जिसने वेदों का सार समझा उसका मतलब भगवान को ही समझना हो गया। और मेरे ही द्वारा ये कृत किए गए हैं, वेदांत कृत, कि वेद मुझसे ही प्रकट हुए हैं। अब कुछ देर के लिए इसी अध्याय के पहले श्लोक पे चलते हैं। याद आएगा आपको जब उल्टे वृक्ष की बात हुई थी तो भगवान ने कहा था कि उल्टे वृक्ष के पत्ते जो है वो वेद हैं।
ले लो पहला श्लोक। वेदवित वहां पर शब्द आया था। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम, अश्वत्थ यानी पेड़, अव्ययम प्राहु छंदासी यस्य पर्णानि तम यह वेद सह वेदवित। ये जो वेद छंदासी, ये जो लिखा है छंदांसी, वेद जिनके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संसार रूपी वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसकी शाखा बीच में है, और जिसका निरंतर प्रवाह बना हुआ है, और जिसके पत्ते वेद स्वरूप है। अब वहां वेद स्वरूप जिसे जिसने ये बात जान ली, कहा था ना, जो इस वृक्ष को जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संपूर्ण वेदों को जानने वाला मतलब, अब यहाँ कह रहे हैं वेद, वेद को जानना मतलब मुझे जानना, वेदों का सार मैं ही हूँ, वेद मेरे ही द्वारा कृत है। इसीलिए तो वेद को भगवान माना गया। ये भगवान नहीं लिखे हैं, उस समय के लोगों ने सोच के नहीं लिखे कोई वेद। इसे इसलिए श्रुति ग्रंथ कहा गया, सुन के लिखा हुआ। तो किसने कहा, किसने सुना? बोले ऋषियों ने सुना, लेकिन कहा कौन, कह कौन रहा था? भगवान ही कह रहे थे। उसी वाणी में लिख दिया, देववाणी में। अब समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया, तो उसी के लिए भगवान फिर आए वेद व्यास जी के रूप में। उन्होंने वेदों को सरल बनाया, और वेदों को सरल करके उपनिषदों का निर्माण किया। ये चलो वेदांत, इसका एक समरी बना देते हैं, इतना नहीं समझ में आ रहा है, समरी में समझ लो। तो समरी ही वेदांत कहलाई। फिर वो वेदांत भी जिन्हें समझ में नहीं आए, तो उन्होंने पुराणों की रचना कर दी, भागवत की रचना कर दी, और इसे ग्रंथों की रचना कर दी। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरा ही सार है। और पहले उसमें कहा कि जो वेदों को समझ गया उसने भगवान को समझ लिया, उसने संसार को समझ लिया, सब सार समझ लिया उसने। तो इसका मतलब, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि संसार परमात्मा पर टिका है, परमात्मा ही सब चीजों का सार है, और उसमें स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति परमात्मा तुल्य हो जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि पहले श्लोक में वेदवित, वो व्यक्ति जो ये सब समझ जाएगा, उसे, जो संसार को समझ गया, सब कुछ समझ गया, उसे सब कुछ जान, वो सही है। तो गुरु क्या है? जो इस स्थिति में हमेशा जीता है, इसलिए गुरु को परमात्मा के बराबर कह दिया। जिसके पत्ते उस संसार, जिसको इस उस संसार वृक्ष को जो जानता है, पहले श्लोक में कौन जानता है? जो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच गया, जो इस ज्ञान की स्थिति में पहुंच गया कि संसार एक उल्टा वृक्ष है, कैसे कार्य कर रहा है, भगवान क्या है, किस तरह का आधार है, तो मेरा शरीर, मेरा मन, ये जो संसार मेरा है, और ये जो संपूर्ण संसार है, इस सब के पीछे इस सार को जो व्यक्ति समझ जाता है, वो वेदों को जानने वाला है, यानी वो भगवान को जानने वाला है। तो जो भगवान को जान गया वो तो पूजनीय हो गया, क्योंकि वो फिर बाकियों को भी मार्गदर्शन दे सकता है। तो यही बात यहाँ है कि जो वेदों के अर्थ को समझ गया, जो बाकी चीजों को समझ गया, वो सब भगवान को जानने वाला हो गया। बस, तो इसे जीना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़कर। भगवान ही करता है, भगवान ही दृष्टा है, और हम भगवान है, तत्वमसी। हम भगवान है का मतलब, ये सब कण कण में वही चल रहा है, यहाँ पे भी हृदय स्थान पे वही स्थित है। हनुमान जी अपने हृदय स्थान पे ही बस बता देते हैं कि भगवान बैठा है, कहीं नहीं जाते। हमें ये अनुभव होना, ये अनुभूति होना, ये एहसास होना, ये उद्देश्य है साधना का, है ना। बाकी तो हम हैं ही वो विकृत बोध जो हो गया है उसे हटाना है। ठीक है, कोई प्रश्न अभी तक में? नहीं तो शेष बात फिर कल करेंगे, अगले साल करेंगे, मतलब कल का मतलब नया साल लग जाएगा, तो अगले साल करेंगे। शांति पाठ करें, कोई प्रश्न मन में आए इस विचार करते करते तो फिर ले लेना, उसको लिख लेना, कर लेंगे शांति पाठ। शरीर स्थिर कर लीजिए, उसी हृदय स्थान का ध्यान कर लीजिए जहाँ भगवान कह रहे हैं मैं स्थित हूँ। हृदय क्षेत्र में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा चेतना का ध्यान। मनी मन यही प्रार्थना जो इस श्लोक में आ जाई,
एक नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और नए वर्ष में प्रवेश करते करते अपने मृत्यु के भी निकट पहुंच रहे हैं और आगे हर बढ़ते हुए दिन के साथ। एक संत ने कहा नया साल क्या है, व्हाट इज दिस न्यू ईयर? कोई नया साल नहीं है। नया साल तो, नव वर्ष तो तब हो जब तुम अपनी चेतना में वास्तविक स्वरूप में स्थित हो, उस तरफ बढ़ो, तब समझो नव वर्ष आया। जब तुम्हारे जीवन में नया वर्ष आए, कैलेंडर का चेंज होना नया साल नहीं है, चेतना में परिवर्तन होना, तारीख में परिवर्तन नहीं। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ये परिवर्तन होना और वास्तविक स्वरूप को हम जान पाए, उसमें स्थित हो पाए, ये स्थिति अगर आती है कहीं, तब समझना नया साल आया। तो वास्तविक जब नया वसंत आएगा, वसंत पंचमी नहीं, नया वसंत, तब माने कि नया साल जीवन में आना है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं शांति पाठ के साथ कि हमें वो स्मृति, स्व का बोध जो हमारा हम खोए हुए हैं, भूले हुए हैं, वो स्मृति वापस आ जाए। आपकी कृपा से हमारी अविद्या का नाश हो, अज्ञान का नाश हो, सहज हो जाए जीव। और ये किया जा सकता है, ये असंभव नहीं है। शांति की प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं।